विच इज बेस्ट एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी। देखिए एसआईपी मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। देखिए इन्वेस्टमेंट करने के तो ऐसे बहुत तरीका है, जैसे ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, एफडी, पीपीएफ, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, लमसम, स्टॉक, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने की तरीका है। लेकिन आप डिसाइड कीजिए कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एसआईपी और एसडब्ल्यूपी दोनों अपने अपने जगह सही है। आप दोनों को अंतर को समझिए, अच्छे से डिसाइड कीजिए, अच्छे से जानकारी लेने के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन दोनों में अंतर क्या है, किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकती है और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, एसआईपी या फिर एसडब्ल्यूपी। आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एसआईपी या फिर एसडब्ल्यूपी। आइए इन दोनों का अंतर को समझते हैं और डिसाइड करते हैं कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप डिसाइड करेंगे इन दोनों का अंतर समझने के बाद कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, एसआईपी में या फिर एसडब्ल्यूपी में। देखिए एसआईपी का मतलब होता है कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप हर महीना मंथली बेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000, अब जितना चाहे आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक डेट फिक्स कर दिए, ठीक है, आपका एक डेट फिक्स हो गया, उस हिसाब में आपका जो एसआईपी लग जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और एसडब्ल्यू का मतलब होता है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले आप रिसर्च करते हैं, पहले आप जानकारी प्राप्त करते हैं, अच्छे से रिसर्च करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका जो एनुअल इंटरेस्ट वो अच्छा खासा देखने को मिलती है। और आपका इसके खास बात है कि आप हर महीने एसडब्ल्यूपी में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉल भी कर सकते हैं। मतलब कि एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, चाहे आप 5,00,000 कीजिए, 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000, 20,00,000, 50,00,000, 1 करोड़, आप जितना चाहता जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और एसआईपी का मतलब होता है कि आप हर महीना एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया। आइए समझते हैं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें मिल सकती है और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आइए इन दोनों का एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि अगर आप एक फिक्स अमाउंट मतलब कि आप 5,000, 10,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो एसआईपी में आपको कितना रिटर्न मिल सकती है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका सैलरी है यानी कि इनकम है 50,000, ठीक है, 50,000 है, किसी का 30,000 है तो किसी का 1,00,000, यह आपका सैलरी है। तो आप पूरा टोटल खर्चा करने के बाद आप कितना सेविंग कर पाते हैं उतना आप एसआईपी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपका टोटल खर्चा होने के बाद आप मात्र 3,500 रुपया ही हर महीना सेविंग कर पाते हैं। आप मात्र कितना सेविंग कर पा रहे हैं, 35 रुपया, ठीक है। तो अगर आप 35 रुपया हर महीने एसआईपी करते हैं तो आपको 25 साल बाद कितना रिटर्न मिल सकती है। आइए देखते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखिए आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मंथली कितना, 3,500, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट मान लेते हैं यहां पर 15% अप्रॉक्स, ठीक है। और टाइम पीरियड मान लेते हैं आप 25 साल तक इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया वो है 10,50,000, ठीक है। और आपका 15% के हिसाब से 25 साल बाद रिटर्न मिला वो है इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है वो है 85,97,963 रुपया। और आपका टोटल वैल्यू हो गया वो है 96,47,963 रुपया। देखिए आप एसआईपी में यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में मात्र आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 35 रुपया, एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 15% मार के चलते हैं, ठीक है। और 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया वो है 10.5 लाख रुपया। और 25 साल बाद
आपको 15% के हिसाब से रिटर्न मिला, वो है एनुअल रिटर्न 85,97,963 रुपया। और टोटल वैल्यू यानी कि 25 साल बाद आपका हो गया 96,47,963 रुपया, मतलब कि अप्रोक्स लगभग 1 करोड़ के आसपास। ठीक है। और यही अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं एसडब्ल्यूपी में, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में, आप यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना की 10.5 लाख रुपया। तो आइए देखते हैं कि 10.5 लाख रुपया अगर आप एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता और आप हर महीना कितना विड्रॉल कर सकते हैं। 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट किए तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 10.5 लाख रुपया। और आप ये 10.5 लाख रुपया अगर आप एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 25 साल बाद कितना रिटर्न मिलता और आप हर महीना कितना विड्रॉल करते हैं। देखिए एसडब्ल्यूपी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो यहां पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आप 10.5 लाख रुपया क्या किए, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए, तो आपका मंथली विड्रॉल मान लेते हैं कि आप हर महीना निकालना चाहते हैं, वो है 5,000। ठीक है, आप 5,000 रुपया निकाल रहे हैं। एनुअल इंटरेस्ट अप्रोक्स यहां पर भी 15% मान लेते हैं। और टाइम पीरियड यहां पर भी हम 25 साल तक मान लेते हैं। तो ठीक है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट वो है कितना 10.5 लाख। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए कितना 10.5 लाख रुपया, और आप हर महीने निकाल रहे थे कितना 5,000 रुपया। तो आप 25 साल में कितना विड्रॉल किए, टोटल विड्रॉल कितना, देखिए आप टोटल विड्रॉल कर रहे हैं वो है 15 लाख। ठीक है, 25 साल में आप 15 लाख रुपया क्या किए विड्रॉल कर रहे हैं। तो आपका टोटल वैल्यू कितना बचा, टोटल वैल्यू अभी भी आपके पास बचा है वह 2,09,41,991 रुपया। देखिए एसडब्ल्यूपी में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए 10.5 लाख रुपया। ठीक है, मंथली आप हर महीने निकाल रहे थे 5,000 रुपया। एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर 15% मान लेते हैं, और टाइम पीरियड 25 साल तक। ठीक है, सेम है, एनुअल इंटरेस्ट यहाँ भी 15% और टाइम कितना 25 यहाँ भी 25 यहाँ भी। तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 10.5 लाख रुपया। आप हर महीना 5,000 रुपया निकाल रहे थे, तो आप 25 साल में निकाल लिए टोटल विड्रॉल 15 लाख रुपया। और आपका फिर भी आप अभी भी आपके पास वैल्यू बचा हुआ है वह 2,09,41,991 रुपया। यानी कि इसके कंपेयर में इसमें काफी ज्यादा रिटर्न है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बहुत ही ज्यादा है। देखिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कि आपका 2 साल में 3 साल में आपका पूरा डाउन हो जाए, पूरा आपका लॉस भी हो सकता है, या फिर आपका अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल सकती है। एसडब्ल्यूपी में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर डिसीजन लेंगे, उसके बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो है बढ़ने वाले या फिर घटने वाले। क्योंकि देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप काफी ज्यादा रिस्क लेते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पर रिटर्न भी देखने को मिलती है। एसआईपी में कोई भी रिस्क नहीं होती है, लो रिस्क यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए आप एसआईपी में हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वहां पर करंट दिखाई देता है कितना बढ़ रहे हैं, कितना घट रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका रिस्क बहुत ही कम है, लेकिन रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और एसडब्ल्यूपी में काफी ज्यादा रिस्क है और रिटर्न भी अच्छा देखने को मिलती है। देखिए आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किए कितना 10.5 लाख रुपया, और एसडब्ल्यूपी में आप इन्वेस्टमेंट किए 10.5 लाख रुपया। यहाँ भी 15% एनुअल इंटरेस्ट, यहाँ भी 15% एनुअल इंटरेस्ट। 25 साल तक यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट किए और 25 साल तक आप यहाँ भी इन्वेस्टमेंट किए। तो देखिए आप बोलेंगे कि इसमें ज्यादा रिटर्न क्यों है। देखिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए कितना 10.5 लाख रुपया, और 25 साल तक आप होल्ड करके रखें।
तो क्या हुआ कि पैसा की जो कंपाउंडिंग है वो बढ़ रही थी और आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि हर महीना आप 3500 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस साल हो सकता है 2 लाख 3 लाख, ऐसे धीरे धीरे आपको पैसा बढ़ रही है और धीरे धीरे आपका कंपाउंडिंग का फायदा देती है। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम है, तो रिटर्न भी कम देखने को मिलती है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होती है। आप एक बार एनालिसिस कीजिए, एक बार रिसर्च कीजिए, एक बार आप एनालिसिस करने के बाद, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आप एसआईपी लगा देते हैं, तो आपका रिस्क बहुत ही कम होती है और आपको ना ही यहाँ पर टाइम देनी पड़ती है। लेकिन एसडब्ल्यूपी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, काफी ज्यादा आप जानकारी प्राप्त करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है, नहीं तो आपका पैसा यहाँ पर लॉस भी हो सकती है। तो यह आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, एसआईपी में या फिर एसडब्ल्यूपी में। एसआईपी में आपका रिस्क कम है तो रिटर्न भी लॉन्ग टर्म अच्छा देखने को मिलती है, और एसडब्ल्यूपी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर रिस्क काफी है, तो रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा देखने को मिलती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, एसडब्ल्यूपी में या फिर एसआईपी में। ये दोनों अपने अपनी जगह बहुत ही अच्छी है। आप अपना अनुमान लगाइए, अपना डिसीजन लिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, एसआईपी में या फिर एसडब्ल्यूपी में। आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी अच्छी लगी, एसआईपी या फिर एसडब्ल्यूपी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि इस तरह का फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने को आपको मिल सके। देखिए एसआईपी और एसडब्ल्यूपी आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अपने पैसा पर क्या उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एसआईपी हो सकती है, क्योंकि एसआईपी में आप एक बार रिस्क लिए, एक बार आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो आपको काफी ज्यादा टाइम देने को नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने पैसा से रिस्क लेना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न निकालना चाहते हैं तो एसडब्ल्यूपी अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको पैसा का कंपाउंडिंग देखने को मिलती है और अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल जाती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, एसआईपी या फिर एसडब्ल्यूपी। आपको कितना रिस्क लेनी है, आपका रिस्क लेने की क्षमता कितना है और आप कितना टाइम दे सकते हैं, आप कितना रिसर्च किए, कितना आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। अच्छे से एनालिसिस, अच्छे से रिसर्च, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आप अच्छे से रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।